हेलो 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 फाइनली आई एम बैक विथ न्यू हॉरर स्टोरी। तो कैसे हैं आप सभी लोग। मैं आज आपको सुनाऊंगा एक रियल हॉरर स्टोरी। तो एक लड़की थी अंकिता। तो एक दिन उसके बच्चों ने उससे बाहर पिकनिक जाने के लिए बोला। तो पिकनिक की बात सुनते ही अंकिता की रूह कांप जाती है और उसे पूरा अपने स्कूल के दिनों की पिकनिक ट्रिप याद आ जाती है। यह बात तब की है जब अंकिता क्लास 10 में पढ़ती थी। तब एक दिन उसके क्लास टीचर ने उसे पिकनिक जाने के प्लान के बारे में बताया। तो अंकिता बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड थी, क्योंकि भाई पिकनिक के नाम से तो कौन खुश नहीं होता। मैं तो बहुत ज़्यादा खुश होता हूँ। तो आप होते हो कि नहीं होते हो, कमेंट में ज़रूर बताना। तो वो पिकनिक जाने के लिए तैयार थी। तो उसने अपने पेरेंट्स से इसकी परमिशन ली और वो गई। और पिकनिक मनाने के लिए जिस जगह जाना था उस जगह का नाम था पावागढ़। सभी बच्चों को, पूरे स्कूल के सभी बच्चों को पिकनिक पर जाना था। तो स्कूल की सभी 30 बसें एक साथ जा रही थी बच्चों को लेकर। तो अंकिता भी लास्ट बस में बैठ गई और पिकनिक के लिए निकल गए सभी बच्चे। तो जब वह रास्ते में जा रहे थे तो बीच जंगल में रात के करीब 1:30 बजे बस चलते चलते अचानक रुक गई और बहुत तेज आवाज आई। तो ड्राइवर ने बस रोकी और वह नीचे उतरा। तो फिर वो वापस आया और उसने बताया कि बस का टायर फट गया है, तो अब बस का टायर चेंज करना पड़ेगा, जिसके लिए थोड़ा टाइम लगेगा। तो उसने बच्चों से और टीचरों से बोला कि आप यहीं थोड़ी दूर एक ढाबा है, आप वहां रुक कर चाय पीजिए, तब तक मैं उसे ठीक करता हूँ। मैं कोशिश करूंगा कि जल्दी से जल्दी टायर को चेंज कर दूं और हम फिर टूर के लिए निकलें। तो सभी बच्चे उस ढाबे के लिए चले और जब वह वहां पहुंचे तो उन्हें देखकर यकीन नहीं हुआ कि इतनी रात में, वो भी इतने घने जंगल में, एक ढाबा और वहां पर बूढ़ा व्यक्ति चाय बना रहा है। तो उन्हें यह देखकर यकीन नहीं हुआ, लेकिन फिर भी बच्चे वहां पहुंचे और उन्होंने चाय के लिए बोला। उन्होंने उस बूढ़े व्यक्ति से पूछा कि आप इतनी रात को यहाँ ढाबा कैसे खोले हुए हैं। तो उसने बताया कि यहाँ से निकलने वाले लोगों के साथ अधिकांश ऐसी घटनाएं होती रहती हैं, इसलिए मैं अपना ढाबा हमेशा खोले रखता हूँ कि उन लोगों की मदद के लिए। मैं अभी, आप सब लोग बैठिए, मैं आपके लिए गर्मा गर्म चाय बनाता हूँ। तो उसने चाय बनाना शुरू किया। सभी बच्चे अपने ग्रुप के साथ बैठ गए। तो कुछ समय बाद उस बूढ़े व्यक्ति ने चाय बनाकर टेबल पर रख दी और सभी लोग पीने लगे। अंकिता भी पीने लगी। तो चाय पीते पीते अंकिता की नजर एकदम ढाबे की छत पर गई। उसने देखा कि एक औरत सफेद साड़ी पहने हुए, अपने बाल खुले और छत पर टहल रही है और हंस रही है। भले ही वो हंसी किसी को सुनाई नहीं दे रही थी सिवाय अंकिता के। अंकिता और उसे देख रही थी कि वो औरत छत पर इधर से उधर टहल रही है और जोर जोर से हंस रही है। तो अंकिता ने उसे देखा और उसे लगा कि कहीं मैं डर ना जाऊं, इस वजह से उसने फिर से नीचे देखने लगी और चाय को पीने लगी। तो थोड़ी ही देर बाद जंगल से किसी की जोर जोर से चिल्लाने की आवाज आई। तो सभी टीचर और बच्चे डर गए और सब एक साथ खड़े हो गए। तभी उस बूढ़े व्यक्ति ने कहा कि आप सब लोग यहीं बैठकर चाय पीजिए, मैं देख कर आता हूँ कि वहां हुआ क्या है। और बूढ़ा व्यक्ति हुए जंगल की तरफ भागा। तो तभी बच्चे बहुत डरे हुए थे और टीचर भी डरे हुए थे। तो एक टीचर ने पास में ही जल रही आग देखी। तो उसने सभी बच्चों से कहा कि आप इस आग के पास बैठ जाओ और सभी एक साथ बैठो। तो भाई सभी बच्चे तो डरे हुए थे, तो सभी आग के पास बैठ गए और इंतजार करने लगे कि वो बूढ़ा व्यक्ति कब वापस आ रहा है और उन्हें बताता है कि वहां हुआ क्या है। सभी को आग के पास बैठे बैठे रात के 3 बज गए। तभी थोड़ी देर बाद बूढ़ा व्यक्ति जंगल से वापस लौटा और वह आया और उसने कहा कि तुम उस आवाज को भूल जाओ और फिर कभी किसी को इस घटना के बारे में नहीं बताना, वरना तुम सब लोगों का जीना मुश्किल हो जाएगा। तो सभी लोग इतने डरे हुए थे कि उन्होंने किसी से इस बात का जिक्र नहीं किया। और तभी थोड़ी देर बाद ड्राइवर वापस आया और उसने बताया कि टायर चेंज हो गया है और आप सब वापस टूर को चलो। तो फिर सब लोग पिकनिक के लिए निकल गए और थोड़ी ही देर बाद वह उस पिकनिक की जगह पहुंचे और पूरे टाइम उन्होंने पिकनिक में एंजॉय किया और वापस लौटे। तो फिर बच्चों ने किसी से उस घटना के बारे में किसी से कोई जिक्र नहीं किया, क्योंकि उस बूढ़े व्यक्ति ने उन सबको मना कर रखा था और टीचरों ने भी मना कर दिया था कि इस घटना के बारे में किसी को मत बताना। लेकिन बच्चों ने किसी को नहीं बताया। लेकिन जैसे ही स्कूल खत्म हुआ तो उन्होंने अपने दोस्तों से इस बात का जिक्र किया। इसीलिए जब बच्चों ने पिकनिक में जाने के लिए अंकिता से बोला, तो अंकिता को वही पुराना जंगल वाला किस्सा याद आ गया। तो वह उस मंजर को दोबारा याद करके इतना डर गई कि उसने बच्चों को पिकनिक जाने के लिए मना कर दिया। तो इसीलिए कहते हैं कि पुरानी बातों को हमेशा भूल जाना चाहिए, वरना वो आगे जीने के लिए काफी ज्यादा नुकसानदायक हो जाती हैं। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको हॉरर स्टोरी, आप कमेंट में जरूर बताएं।